हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा में। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो आपका चल रहा है यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 1 जो थी हमारी ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आप सब वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हैं। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 2 हमारा क्या है टॉपिक? प्रोडक्ट डिसीजन। तो मैं आपको सिलेबस इंट्रो करा दूं। यह हमारा मार्केटिंग का सिलेबस और हमारा चल रहा है यूनिट नंबर 2 में आपका ये प्रोडक्ट डिसीजन। प्रोडक्ट डिसीजन में हमारा ये क्लासिफिकेशन है एंड जो मेन टॉपिक आपकी यहाँ पे आज हम कवर करने वाले हैं प्रोडक्ट लाइन एंड प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। ठीक है, यहाँ तक क्या है आज एक ही वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा क्योंकि यह जो टॉपिक है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट डिसीजन है। ठीक, तो प्रोडक्ट माने सभी को पता होगा क्या होता है। ठीक है, जिसको क्या है कंज्यूमर कोई कंज्यूम करता है, मतलब उपभोक्ता इसका यूज करता है, उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। बाकी डिसीजन मतलब होता है कि निर्णय लेना। अब उपभोक्ता या तो कोई कंपनी वाला है, वह कौन सा प्रोडक्ट यूज करेगा उसका डिसीजन लेना है हमें। यूनिट नंबर 2 में ये सब हम काम कैसे करेंगे टोटल यह है हम जानेंगे यूनिट नंबर 2 में। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट क्या होता है, उसके बाद हम बताएंगे आपको कि प्रोडक्ट डिसीजन क्या होता है। तो प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज मेड आर क्रिएटेड टू बी यूज्ड आर सोल्ड। कुछ भी जो है मतलब हम लोग जो कुछ भी बना रहे हैं या तो क्रिएट कर रहे हैं, किस लिए? या तो अपने यूज के लिए या तो उसको क्या है बेचने के लिए। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट ही बोलेंगे। इट कैन बी ये फिजिकल आइटम, या तो आपका ये फिजिकल आइटम कोई हो सकता है, जैसे कि कोई भी मेडिसिन हो सकती है, या तो कोई भी बुक हो सकती है, या तो कोई भी मोबाइल वगैरह और भी चीजें होती हैं, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल आप सभी के लिए लिखा हूं। ठीक है, तो आई होप कि प्रोडक्ट किसे बोलते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। जैसे कोई भी चीज हम या तो बना रहे हैं या तो उसे क्रिएट कर रहे हैं, किस लिए? या तो अपने यूज के लिए या तो उसे बेचने के लिए, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे कि क्या है, कोई भी मेडिसिन आप बना रहे हो, कोई भी बुक प्रिंट या पब्लिश करवा रहे हो, कोई मोबाइल मतलब लेटेस्ट आप निकाल रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है? प्रोडक्ट ही हम बना रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं फार्मास्यूटिकल में ये क्या होता है। इन फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, अब देखा जाए फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में प्रोडक्ट क्या होता है। ए प्रोडक्ट रेफर्स टू ए मेडिसिनल प्रोडक्ट। जो आपका ये प्रोडक्ट यहाँ बात की जा रही है प्रोडक्ट की, तो क्या है आपका ये रेफर किया गया है एक मेडिसिनल प्रोडक्ट के जरिए हमें बात करनी है। दैट इज मैन्युफैक्चर्ड मार्केट एंड सोल्ड टू प्रिवेंट डायग्नोस और ट्रीट डिजीज और मेडिकल कंडीशन। अब देखो क्या है, हम कोई भी मेडिसिनल प्रोडक्ट क्या है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मार्केटिंग करेंगे उसका। ठीक है, किस लिए करेंगे? प्रिवेंट, किसी भी डिजीज को क्या है प्रिवेंट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए और ट्रीट करने के लिए। ठीक है, और कोई मेडिकल कंडीशन आ सकती है उसके लिए जब हम कोई भी मेडिसिनल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं का इन मतलब फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में वाला प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपकी डिफिनेशन, ये जनरल प्रोडक्ट क्या होता है, बाकी ये फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये प्रोडक्ट क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रोडक्ट डिसीजन क्या होता है। प्रोडक्ट डिसीजन बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो गया है। प्रोडक्ट डिसीजन, अब देखो किसी भी कंपनी के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है कि हमें किस तरह का प्रोडक्ट बनाना चाहिए, मतलब कस्टमर को कितनी प्राइस रखना चाहिए कि वह अफोर्ड कर सके हमारे प्रोडक्ट को, तो ये सब का ध्यान हमें रख के तब जाके एक कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है। और वह कंपनी किस एरिया में है उस पर भी वो डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप का प्रोडक्ट बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या है प्रोडक्ट का डिसीजन, और वो प्रोडक्ट डिसीजन एक कंपनी वाला ही लेता है। ए चॉइस मेड बाय ए कंपनी अबाउट व्हाट प्रोडक्ट टू मेक। ठीक है, किसी भी कंपनी द्वारा जब एक चॉइस की जाती है कि हमें कैसा प्रोडक्ट बनाना है और जो भी प्रोडक्ट वहां पे बन रहा है उसमें कैसे हम मतलब डे बाय डे अपना इंप्रूविंग लाना है और उसकी सेलिंग में कैसा इंप्रूविंग लाना है। ठीक है, ये सब क्या है और इसमें और भी इंक्लूड होती है, जैसे उसकी फीचर क्या है, प्रोडक्ट की फीचर क्या है, क्वालिटी क्या है, प्राइस क्या है, और वह हमारे कस्टमर की जरूरतों को कैसे पूरा कर रहा है, हमारा जो प्रोडक्ट हुआ कस्टमर से कैसे मतलब मीटअप कर रहा है, ये सब भी हमें देखना होता है। ठीक, अब हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो हमारा प्रोडक्ट डिसीजन हुआ क्लासिफाई किया गया बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, और मेनली देखा जाए तो ये 3 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। अगर आप ये 3 टाइप यहीं पे समझ लेते हैं तो बिल्कुल यह जो टॉपिक है 7 या 10 नंबर का आता है। अगर आपको इतना याद हो जाता है तो इसके अंदर के टॉपिक या कंटेंट आप बना के भी लिख सकते हो, केवल आप यहाँ थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। ओके, अब देखो मेनली इट इज क्लासिफाई ऑन 3 बेसिक्स। अब देखा जाए तो 3 बेसिक्स इसको क्या है डिवाइड किया गया या तो क्लासिफाई किया गया। सबसे पहला आपका है बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी। पहला क्या है ड्यूरेबिलिटी पर, दूसरा क्या है बेस्ड ऑन टेंजिबिलिटी, और तीसरा है बेस्ड ऑन यूज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब होता है जो हमारा प्रोडक्ट है वह कितना टिकाऊपन, मतलब क्या है वो उसकी लॉन्ग लाइफ है, लॉन्ग लास्टिंग देखी जाती है, वह कितने दिन तक जो भी आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो वह कितने समय तक, जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज रहे हो, कार ले रहे हो। ठीक है, अब जैसे हम सब्जी खरीदने गए तो सब्जी कुछ ही समय के लिए होती है, लेकिन अगर वहीं आप एक कार खरीद रहे हो तो वह क्या है लंबे समय तक आपके घरों में रहती है ना। तो ये क्या है
बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी वाला प्रोडक्ट, जैसे ड्यूरेबल गुड्स इसमें आएंगे, नॉन ड्यूरेबल गुड्स आएंगे, सेमी ड्यूरेबल गुड्स आएंगे। ठीक, अब हम बात करें बेस्ड ऑन टेंजिबिलिटी पे। टेंजिबल प्रोडक्ट एक होते हैं और एक इनटेंजिबल प्रोडक्ट होते हैं। जो टेंजिबल प्रोडक्ट होते हैं उन्हें हम फिजिकली अपने आंखों से भी देख सकते हैं और उन्हें टच भी कर सकते हैं। वहीं अगर देखा जाए इनटेंजिबल प्रोडक्ट तो उसको क्या है, नॉन फिजिकली होगा और उसे आप ना तो टच कर पाओगे ना तो उसे देख पाओगे। ये हमारा इनटेंजिबल प्रोडक्ट होता है। अगर देखा जाए बेस्ड ऑन यूज पर हमारा प्रोडक्ट, तो वो कन्वेंस गुड्स होंगे, शॉपिंग गुड्स होंगे, स्पेशलिटी गुड्स होंगे और इंडस्ट्रियल गुड होंगे। अब एक की बात हम करें, कन्वेंस गुड्स क्या होता है, जैसे कुछ चीजें या थिंग्स ऐसी होती है जो हमारे घरों में डेली यूज होती है ना, तो ये डेली यूज होने वाली थिंग्स या गुड्स को हम क्या बोलेंगे, कन्वेंस गुड्स। शॉपिंग गुड्स क्या होता है, जैसे कि क्या आप क्लॉथ खरीदने जा रहे हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज खरीदने जा रहे हो, फर्नीचर खरीदने जा रहे हो, तो ये आपकी क्या है, शॉपिंग गुड्स है। और भी आती हैं बट यहाँ जो मेनली एग्जांपल है 3 मैं आपको सभी को लिए दिया हूँ। स्पेशलिटी गुड्स क्या होता है, जैसे कोई विशेष प्रोडक्ट होता है, जैसे कोई लग्जरी आइटम होता है ना, और कोई स्पेशल इक्विपमेंट होता है जो हमारे घरों में मतलब लाते हैं सभी लोग यूज करने के लिए, वो होता है स्पेशलिटी गुड्स में आएगा। बाकी इंडस्ट्रियल गुड्स में जैसे कि आप कोई भी छोटी मोटी इंडस्ट्री का मतलब फार्मेशन या इंस्टॉल कर रहे हो इंडस्ट्री, तो उसमें क्या है, रॉ मटेरियल पहले आप खरीदोगे कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, मशीनरी चीज खरीदोगे, कोई टूल्स खरीदोगे, कोई इक्विपमेंट खरीदोगे, तब जाके आप क्या एक इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हो। ठीक, तो ये था हमारा इंडस्ट्रियल गुड्स। अब हम एक एक को पूरा डीप में देखेंगे थ्योरी के साथ कि ये ड्यूरेबिलिटी पे क्या होता है एंड टेंजिबिलिटी पे क्या होता है, हर एक चीज अब हम डीप में देखेंगे। सबसे पहला क्या है, बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी। अब देखो ड्यूरेबिलिटी पे क्या है, सबसे उसमें आपका 3 था, एक ड्यूरेबल गुड्स था, एक नॉन ड्यूरेबल गुड्स था और एक सेमी ड्यूरेबल गुड्स था। तो ड्यूरेबल गुड्स मींस यहाँ पे जो गुड्स मैं लिखा हूं, यहाँ पे गुड्स मतलब होता है थिंग्स। थिंग्स मतलब क्या है, सामान या वस्तु। ठीक है, अब ड्यूरेबल क्या होता है, प्रोडक्ट दैट यूज फॉर लॉन्ग टाइम। ड्यूरेबल मतलब यही होता है कि ऐसा प्रोडक्ट जो हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, वो आएंगे हमारे ड्यूरेबल गुड्स के अंडर में। प्रोडक्ट दैट यूज फॉर लॉन्ग टाइम, ऐसा प्रोडक्ट जो हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, ऑफन फॉर मेनी ईयर्स, जैसे कि कुछ ईयर्स तक। ठीक है, एंड कैन बी यूज्ड एज मल्टीपल टाइम विदाउट एनी डिग्रेडेशन, और हम उसे क्या है, कई बार यूज करते हैं बिना कोई उसमें डिग्रेडेशन के। जैसे कि मान लो आप कार खरीद लिए हो, तो कार क्या है, डेली का डेली आप उसे राइड कर रहे हो, तो उसमें कोई डिग्रेडेशन थोड़ा ना हो रहा है, लेकिन क्या हम लोग उसे रोज यूज कर रहे हैं। ठीक है, और लंबे समय तक भी यूज करेंगे, तो ये आपका क्या है, ड्यूरेबल गुड्स है। ठीक, फर्नीचर क्या है, मान लो आपके घरों में सोफा है, तो सोफा पे आप रोज बैठ रहे हो, तो रोज यूज कर रहे हो, डेली का डेली यूज कर रहे हो, लेकिन उसमें कोई डिग्रेडेशन तो नहीं आ रहा है, तो ये भी हो गया। इलेक्ट्रॉनिक की चीज जैसे फ्रिज वगैरह है, डेली का डेली यूज हो रहा है, उसमें कोई डिग्रेडेशन नहीं आ रहा है और लंबे समय तक भी चल रहा है, ये हमारा क्या है, ड्यूरेबल गुड्स है। अब हम बात करेंगे नॉन ड्यूरेबल गुड्स की, तो प्रोडक्ट हैव ए लिमिटेड लाइफ स्पैन। नॉन ड्यूरेबल गुड्स में ऐसा होता है कि इसकी जो टाइम पीरियड होता है वह निर्धारित या निश्चित होता है। ठीक है, लिमिटेड समय तक होता है और ऑफन यूज्ड वंस और फॉर ए शॉर्ट पीरियड एंड देन नीड टू बी रिप्लेस। अब देखो क्या है, या तो उसे आप एक बार यूज कर सकते हो, या तो कुछ समय के लिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक उसे आप यूज करते हो, उसके बाद उसे क्या है, रिप्लेस कर देते हो। ठीक है, मतलब कुछ समय तक तो अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ समय के बाद वह खराब हो जाए। जैसे कि फूड आप मंगाए, कोई भी खाना मंगा लियो, ठीक है, ऑर्डर करके आप खाना मंगा लियो, तो खाने का लाइफ क्या है कि 5 घंटे तक आप उसको अपने घरों में रख सकते हो। उसके बाद अगर आप उसे यूज नहीं करते हो तो वह खाना बेकार हो जाएगा। ठीक, तो क्या है, रिप्लेस कर दो या तो उसे फेंक फाक के मतलब किनारे कर दो। ठीक, ये हमारे होते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। और देखो कुछ क्लॉथिंग होती है। क्लॉथिंग मतलब जो हम कपड़े की चीजें खरीदते हैं, जैसे कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो 6 महीना 4 महीना 3 महीना यही चलते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि हम एक कपड़ा ले लिए पूरा कम से कम 50-60 साल मतलब पूरा बिता लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक, ये तो हमारा क्या है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स है। अब हम बात करेंगे सेमी ड्यूरेबल गुड्स का। प्रोडक्ट दैट लास्ट लॉन्गर देन नॉन ड्यूरेबल गुड्स बट नॉट एज ए लॉन्गर एज ड्यूरेबल गुड्स ऑफन रिक्वायरिंग रिप्लेसमेंट आफ्टर फ्यू ईयर। अब यहाँ पे क्या है, कुछ प्रोडक्ट हमारे ऐसे होते हैं जो कि ना तो बहुत लंबे समय तक चलेंगे और ना तो बहुत कम समय तक चलेंगे। वो क्या है, मिडिल में होते हैं। जैसे कि बैटरी अगर देखा जाए तो बैटरी की लाइफ होती है लगभग 2 साल, बहुत अच्छे से चलती है बैटरी। उसके बाद क्या है, वो खराब होने लगती है। और टायर्स क्या है, बाइक वगैरह कार वगैरह में जो टायर लगते हैं उनका भी देखो कुछ समय तक मतलब वैल्यू होती है, उसके बाद धीरे धीरे वो खत्म होने लगते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सेमी ड्यूरेबल गुड्स हैं। अब हम टेंजिबिलिटी के अकॉर्डिंग पे मतलब बता रहे हैं क्लासिफिकेशन। अब देखो यहाँ पे क्या है, टेंजिबल प्रोडक्ट और इनटेंजिबल प्रोडक्ट। हमारा जो टेंजिबल प्रोडक्ट होता है, फिजिकल प्रोडक्ट दैट कैन बी सीन, टच एंड ओन। अब देखो क्या है, ये टेंजिबल प्रोडक्ट में आपका फिजिकल प्रोडक्ट पहली बात तो होगा जिसे हम देख सकेंगे, टच कर सकेंगे अपने हाथों से उसे। ठीक है,
अब एग्जांपल में क्या, जैसे कार है, फर्नीचर है, फूड है, क्लॉथिंग है, ये सब क्या आपका टेंजिबल प्रोडक्ट, जिसे आप देख रहे हो, छू रहे हो, यूज भी कर रहे हो, ये आपका है टेंजिबल प्रोडक्ट। अब इनटेंजिबल प्रोडक्ट क्या है, नॉन फिजिकल प्रोडक्ट दैट कैन नॉट बी सीन और टच। ये क्या है, नॉन फिजिकल प्रोडक्ट है जिसको हम क्या है ना तो टच कर सकते हैं ना तो सीन कर सकते हैं, बट प्रोवाइड वैल्यू आर सर्विस, लेकिन इसकी जो कुछ वैल्यू है मार्केट में वो बनी है और इसकी सर्विस भी लगातार मार्केट में आती जाती है। जैसे कि एग्जांपल एजुकेशन इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर, इसकी क्या वैल्यू भी मार्केट में है और लगातार सभी लोग इसका यूज भी कर रहे हैं, तो इन्हें हम बोल देंगे इनटेंजिबल प्रोडक्ट। अब हम बेस्ड ऑन यूजेज, बिल्कुल इंपॉर्टेंट ये बेस्ड ऑन यूजेज पे क्या है, कन्वीनियंस गुड्स है, शॉपिंग गुड्स है, स्पेशलिटी गुड्स है और इंडस्ट्रियल गुड्स है। सबसे पहले हम बात करेंगे कन्वीनियंस गुड्स का, ठीक है। प्रोडक्ट दैट आर इजिली एक्सेसिबल, फ्रीक्वेंट परचेज एंड प्रोवाइड इमीडिएट सेटिस्फिकेशन। अब देखो कन्वीनियंस गुड्स क्या है, जैसे ऐसे वस्तु जो हमारे घरों में क्या है रोज इसकी जरूरत होती है, डेली का डेली आता है। जैसे किसी घरों में क्या है दूध क्या है, ऐसा तो है नहीं कि एक बार आप लाते हो तो एक हफ्ते बाद चलता है, डेली का डेली आता है, ठीक है। तो ऐसे पर्सनल केयर कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे डेली का डेली उसे मतलब मार्केट से परचेज ही करना पड़ता है, तो उन्हें बोलते हैं कन्वीनियंस गुड। जैसे एग्जाम्पल क्या है, कुछ फूड होंगे, कुछ ब्यूरेज होंगे, जैसे कुछ पेय पदार्थ होंगे और पर्सनल केयर के कुछ प्रोडक्ट होते हैं, ये सब क्या है डेली का डेली हमें मार्केट से परचेज ही करना पड़ता है, तो इस वाले प्रोडक्ट हम बोलेंगे कन्वीनियंस गुड्स या थिंग्स। शॉपिंग गुड्स क्या है, प्रोडक्ट दैट आर कंपेयर्ड एंड इवेल्युएट बिफोर परचेज। शॉपिंग गुड्स ये होता है कि कोई भी चीज हम खरीदने से पहले दूसरे प्रोडक्ट के साथ उसका कंपेयर करें, उसके बारे में अच्छी स्टडी करें, इवेल्युएट करें उसे दो, और मतलब अपने फ्रेंड्स से, मतलब सभी से, अपने से जो बड़े हैं उसके उस प्रोडक्ट के बारे में उनसे नॉलेज लें, ठीक है। ऑफन बेस्ड ऑन क्वालिटी, प्राइस एंड फीचर, और उसमें हमें क्या देना, उसकी क्वालिटी क्या है, प्राइस क्या है, फीचर क्या है, हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए तब जाके जो हम चीजें खरीदते हैं उन्हें क्या बोलते हैं शॉपिंग गुड। जैसे कि कोई क्लॉथ, जैसे कोई कपड़े लेने जाते हो, कुछ लोग जो मतलब महंगे कपड़े लेने जाते हैं, सबसे पहले क्या है उसकी अदर कपड़े से मतलब कंपेयर करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, तब जाके वो उसे खरीदेंगे। जैसे कोई भी फर्नीचर वाला प्रोडक्ट है, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, सबसे पहले क्या सभी लोग इवेल्युएट करेंगे, सोचेंगे, तब जाके वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आता है शॉपिंग गुड्स में। अब स्पेशलिटी गुड्स क्या होता है, यूनिक प्रोडक्ट दैट आर सॉर्ट आउट बाय कस्टमर ड्यू टू देयर स्पेसिफिक फीचर, क्वालिटी और ब्रांड, ठीक है। स्पेशलिटी गुड्स जैसे कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे आते हैं जिनके क्या अलग फीचर्स होती है, ठीक है, क्वालिटी अलग होती है, अपने आप में एक ब्रांड होते हैं, ठीक है। ये आते हैं आपके स्पेशली गुड्स या थिंग में, जैसे कि कुछ लग्जरी कार्स आते हैं, डिजाइनर क्लॉथिंग आते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े वगैरह आते हैं, ठीक है। ये सब स्पेशली गुड्स जो कि स्पेशल क्वालिटी फीचर्स देख के लिया जाता है कस्टमर के द्वारा, ठीक, उन्हें हम बोलते हैं स्पेशलिटी गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स क्या है, इंडस्ट्रियल गुड्स वो होता है जैसे कोई रॉ मटेरियल मान लो, ठीक है, मशीनरी मान लो, इक्विपमेंट मान लो, टूल्स मान लो, ये सब हमारे होते हैं इंडस्ट्रियल गुड। जैसे कोई आप इंडस्ट्री इंस्टॉल कर रहे हो तो क्या क्या प्रोडक्ट आपको चाहिए, कोई भी फार्मुलेशन करने के लिए, प्रोडक्ट यूज इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स और सर्विस ऑफन परचेज बाय बिजनेस करने के लिए आपको क्या क्या, जैसे आप मान लो कोई भी मेडिसिन बनाना चाहते हो, सबसे पहले क्या आप टूल्स वगैरह, मशीनरी, इक्विपमेंट सब चीज सेट करोगे, तब जाकर रॉ मटेरियल्स का आप लाओगे, तब जाकर कहीं आपकी मेडिसिन आप बना पाओगे, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल गुड्स हैं। अब इसी में जो हमारा मेन टॉपिक थी प्रोडक्ट लाइन एंड प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, यह भी देख लो। प्रोडक्ट लाइन मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट लाइन मीन्स ये होता है जैसे कोई भी एक कंपनी जो अपने आप में ब्रांड होती है और एक कंपनी जो अपने आप में ब्रांड वो कई सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाती है, तो उन्हें हम बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन। अब जैसा कि क्या है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नाइक, मैं एग्जांपल दिया हूँ, नाइक क्या वॉच भी बनाती है, शूज भी, बैग भी, क्लॉथ भी, ठीक है। तो ये नाइक की सब प्रोडक्ट लाइन हो गए। जैसे मान लो ये आती है एक कंपनी है मोटो, ठीक है, मोटो करके मोटोरोला वाले जो फोन बना रहे हैं, तो ये मोटोरोला वाले कंपनी जो है ये मोटो में कई सारे ब्रांड बनाते हैं, ठीक है, जैसे मोटो G35, मोटो 85, मोटो एज, ठीक है, तो कई सारे फोन बना देते हैं। तो ये क्या है, मोटोरोला जो अपने आप में हुई वो प्रोडक्ट लाइन हुई, और जो इसके छोटे छोटे सब प्रोडक्ट निकल रहे हैं ये क्या है, प्रोडक्ट लाइन में इसके छोटे छोटे प्रोडक्ट आ जाते हैं। जैसे देखो ए कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट दैट आर कंपनी सेल्स अंडर सिंगल ब्रांड लाइक एज नाइक, जैसे उनका केवल सिंगल ब्रांड होता है, लेकिन अगर देखा जाए सब टाइप या सब डिवीजन तो वो अलग अलग तरीके से पूरे मार्केट में फैले होते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोडक्ट लाइन डिसीजन। अब प्रोडक्ट लाइन डिसीजन कैसे लिया जाता है, सबसे पहले क्या है, प्रोडक्ट लाइन लेंथ क्या है, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स टू ऑफर इन ए लाइन टू अट्रैक्ट एंड रिटेन कस्टमर। जैसे कि हमारे प्रोडक्ट में सॉरी फ्रेंड्स, जैसे मान लो कि कोई आपका ब्रांड है, ठीक है, अब उस ब्रांड में कितने सारे नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं जो कि हमारे कस्टमर को अट्रैक्ट या रिटेन कर रहे हैं, ये होता है प्रोडक्ट लाइन लेंथ।
प्रोडक्ट लाइन विड्थ क्या है, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन टू ऑफर टू क्रिएट एंड डाइवर्स कस्टमर नीड। अब देखो क्या है, आजकल की कंपनियां क्या करती हैं, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करती रहती है अपने प्रोडक्ट। जैसे कि इस ज्यादातर कम चेंजिंग आती है फोन में, ठीक है। तो फोन क्या है, थोड़ा थोड़ा उसका कैमरा कहीं बढ़ा देगा, कहीं प्रोसेसर बढ़ा देगा, तो कहीं कुछ बढ़ा देगा, कहीं बैटरी बढ़ा देगा। तो थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करते करते क्या है, अपने आप में एक रोज डेली का डेली एक नया नया फोन लॉन्च होता रहता है ना। तो ये प्रोडक्ट लाइन विड्थ है, थोड़े थोड़े इसमें मॉडिफाई करके वो बढ़ाते रहते हैं। प्रोडक्ट लाइन डेप्थ क्या है, हाउ मेनी वेरिएशन ऑफ ए प्रोडक्ट टू ऑफर टू प्रोवाइड कस्टमर विथ चॉइसेस। अब उसमें क्या है, नई नई चीजें रोज चेंजिंग हो रही है ना, यही बता रहे हैं वेरिएशन। तो क्या है, जब नई नई चेंजिंग होती रहती है तो कस्टमर क्या सोचेगा कि इससे अच्छा तो सेकंड वाला जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ है। तो ये क्या है, कस्टमर को क्या है, एक कह सकते हो तो मतलब अट्रैक्ट किया जा रहा है। प्रोडक्ट लाइन कंसिस्टेंसी क्या है, हाउ क्लोजली रिलेटेड द प्रोडक्ट इन ए लाइन शुड टू बी क्रिएट ए कोहेसिव ब्रांड इमेज। अब देखो जो ब्रांड हमारा जो ब्रांड मेन है, उस ब्रांड से जो प्रोडक्ट लाइन वो कितने अच्छे से क्या है कोहेसिव मतलब कर रही है। प्रोडक्ट लाइन पोजीशनिंग क्या है, हाउ टू पोजीशन प्रोडक्ट इन ए लाइन टू अपील टू टारगेट मार्केट एंड डिफरेंशिएट फ्रॉम कंपटीटर। अब देखो यह भी देखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कंपटीटर से बिल्कुल अलग रहे, ताकि हम क्या है कंपटीशन के बीच में न जा पाए और कस्टमर डायरेक्ट हमारे ही प्रोडक्ट को सजेस्ट करे और उसे खरीदे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स इज द सेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट ऑफर फॉर सेल बाय ए कंपनी। अब नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है। इसमें हर एक प्रोडक्ट मिक्स रहेंगे जो कि क्या है, मतलब किसी कंपनी के द्वारा ये सेल का ऑफर लगाया जाता है। इट इज कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट लाइन। इसमें क्या है, बहुत से प्रोडक्ट लाइन आते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखा जाए कि एलजी कंपनी इज सेलिंग डिफरेंट प्रोडक्ट इन द मार्केट लाइक मोबाइल, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन। जैसे एलजी कोई कंपनी है, जैसे वो क्या क्या बेचती है, मोबाइल बेचती है, एसी भी बेचती है, रेफ्रिजरेटर भी बेचती है, वॉशिंग मशीन भी बेचती है, ठीक है। दिस होल रेंज ऑफ प्रोडक्ट ऑफर बाय एलजी इज कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स। अब देखो ये जो जितने भी प्रोडक्ट हैं सब क्या है, एलजी के द्वारा ही ऑफर्ड किया गया है, उन्हें हम बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स। So product mix is a composition of whole product line that an organization offers to consumer in the market, ठीक है। अब देखो ये क्या है, मार्केट में कंज्यूमर के लिए जो ऑफर देती है हमारी क्या प्रोडक्ट लाइन, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मिक्स, ठीक। अब हम देखते हैं आगे वाला प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन क्या होता है। द गोल ऑफ प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन टू क्रिएट ए बैलेंस एंड इफेक्टिव प्रोडक्ट दैट मीट कस्टमर नीड। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा जो मार्केट में कस्टमर है उसे क्या जरूरत है और कैसा प्रोडक्ट हमें बनाना चाहिए, इसके बारे में स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड इनहेंस द कंपनी कम्पिटिटिव पोजीशन, ठीक है। अब इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, जैसे प्रोडक्ट लाइन लेंथ भी इन्वॉल्व रहेगा, प्रोडक्ट लाइन विड्थ भी, प्रोडक्ट लाइन डेप्थ भी, प्रोडक्ट लाइन कंसिस्टेंसी भी, मार्केट नीड, कंपटीटर एनालिसिस एंड कंपनी रिसोर्सेज, इतनी चीजें इसमें क्या है इन्वॉल्व रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब यहीं तक था हमारा यह लेक्चर। अब हम नेक्स्ट में मिलेंगे आपसे आगे, जैसे कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस है, ये सब सारी चीजें मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करूंगा। तो अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां पे आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा और लेटेस्ट अपडेट क्या है सारी चीजें वहां पर भी ये प्रोवाइड हम करते हैं। ओके फ्रेंड, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।